देखो बच्चों, कक्षा 9 के बालक बालिकाएं पढ़ने से पहले, हमारी वीडियो देखने से पहले किताब अपने पास जरूर खोल कर रखें। किताब खोल कर रखे रहोगे तो बहुत ही अच्छी तरह से समझ में आएगा। हम विश्वास दिलाते हैं क्लास से भी अच्छी तरह से समझ में आएगा। ठीक। और जितने भी बालक बालिकाएं हैं, चाहे अपने कॉलेज के हों, चाहे जो भी पढ़ना चाहें, ये हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और हम विश्वास दिलाते हैं कि पूरा मई जून जुलाई, अगर जुलाई में भी विद्यालय नहीं खुलता तो मई जून जुलाई तक में हम कक्षा 9 की समस्त पूरी हिंदी, गद्य, काव्य, व्याकरण से लेकर पूरा हिंदी साहित्य का इतिहास सब एक तरफ से हम पूरा समाप्त करेंगे। ठीक। तो समस्त बालक बालिकाएं पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जैसा कि जैसे ही वीडियो हमारी बने तुम लोगों के पास तुरंत पहुंच जाया करे। ठीक। तो अब कक्षा 9 मीराबाई के 2 काव्यों की व्याख्या हमने किया था। ठीक। अब तीसरे काव्य की हम व्याख्या आज कर रहे हैं। ध्यान से समस्त बालक बालिकाएं उसको सुनेंगे। कहें कि मायरी मत तो लियो गोविंदो मोल, कोई कहे छाने कोई कहे चुपको, लियो री बजंता ढोल। इसमें मीराबाई जी भगवान श्री कृष्ण को जो है कहें कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है, मूल्य देकर खरीदा है। और कौन सा मूल्य दिया है आगे बताएंगे। कि मायरी में तो लियो गोविंदो में, मीराबाई जी कहती हैं कि हे सखियों, मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। हम सभी क्या खरीदने जाते हैं? हम सभी नश्वर पदार्थों को खरीदने जाते हैं। टीवी, मोबाइल, कपड़ा, बर्तन, मोटरसाइकिल, ये सब नश्वर चीजें हैं, हम सब इसको खरीदते हैं। लेकिन मीराबाई ने जो कभी ना नाश होने वाला है, ठीक, ईश्वर को खरीदा। सीधा जो है अनादि अजन्मा, ठीक, ईश्वर को खरीदा। तो कह रहे हैं कि मायरी में तो लियो गोविंदो, हे सखियों, मैंने परमात्मा को खरीद लिया है, भगवान श्री कृष्ण को खरीद लिया है। और आगे करें कि कोई कहे छाने कोई कहे चुपके, लियो री बजंता ढोल। अब कोई कहता है कि मैंने चुपके में खरीदा है, कोई कहता है कि मैंने सबको की देख में खरीदा है, लेकिन लियो री बजंता ढोल, मैंने तो ढोल बजाकर, ढोल नगाड़े बजाकर, तेज आवाज में सबको बताकर मैंने भगवान श्री कृष्ण को खरीदा है। और आगे कह रहे हैं कि कोई कहे मूंधो कोई कहे सूंधो, लियो री तराजू तोल। आगे मीराबाई जी कहती हैं जब कोई कहता है कि भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदा ये महंगा है, कोई कहता है ये भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदा सस्ता है, लेकिन लियो री तराजू तोल, मैंने तो बाकायदा जांच परख कर ही भगवान श्री कृष्ण से अपना नाता जोड़ा है, उनको उनका सौदा खरा किया है। आगे करें हैं कि कोई कहे कारो कोई कहे गोरो, लियो री अमोलक मोल। अब भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदे को कोई काला कहता है, कोई गोरा कहता है, लेकिन लियो री अमोलक मोल, लेकिन यह भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदा हमारे लिए अमूल्य धन है। लियो री अमोलक मोल, ये भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदा ये हमारे लिए अमूल्य है, ये ना अच्छा है ना खराब है, ये हमारे लिए तो अमूल्य है। और आगे करें हैं कि याही को सब जानत है, लियो री आंखें खोल। ये सब अच्छी तरह से जानते हैं, ये समाज के लोग ये अच्छी तरह से जानते हैं कि लियो री आंखें खोल, कि मैंने भगवान श्री कृष्ण को खूब अच्छी तरह से जांच परख कर अपने ज्ञान रूपी नेत्र को खोलकर खरीदा है। हमारे ज्ञान रूपी नेत्र खुले तब जाकर मैंने भगवान श्री कृष्ण रूपी सौदे को खरीदा। और आगे करें कि मीरा को प्रभु दर्शन दीनो, पूरब जन्म की कौल। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण ने जो हमको दर्शन दिया ये पूर्व जन्म की कौल, पूर्व जन्म के वचनों के अनुसार, पूर्व जन्म में भगवान श्री कृष्ण हमारे वचनों से बंधे थे, इसीलिए उन्होंने हमें दर्शन दिया। ठीक। अगला व्याख्या है, अगला काव्य है कि मैं तो सांवरे के रंगराची, साज सिंगार बांधी पग घुंघरू, लोक लाज तजी नाची। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो अपने भगवान श्री कृष्ण के रंगों में रंग गई। भगवान श्री कृष्ण के रंगों में रंगने से तात्पर्य है कि उनके गुणों को ग्रहण कर लेना। अब भगवान श्री कृष्ण के गुण क्या हैं? जितने भी अच्छे कार्य हैं वो सब भगवान श्री कृष्ण के गुण हैं। परस्वार्थ करना, दया करना है,
तो इन सब गुणों को हम ग्रहण कर लें तो हम भगवान श्री कृष्ण के रंगों में रंग जाते हैं। तो मीराबाई जी कहती हैं मैं तो सांवरे के रंग राची। मीराबाई जी कहती हैं मैं तो भगवान श्री कृष्ण के रंगों में रंग गई। फिर कहे कि साज श्रृंगार बांधी पग घुंघरू लोक लाज तज नाची। कहे कि मैंने श्रृंगार करके अपने पैरों में घुंघरू बांधकर लोक लाज तज नाची। इस संसार की मर्यादा को छोड़कर मैं भगवान श्री कृष्ण को के कार्यों को करने के लिए दर दर भटकने लगी। मैं भगवान श्री कृष्ण के कार्यों को करने के लिए दर दर भटकने लगी। करें कि गई कुमत लई साधु की संगति भगत रूप भय साची। करें कि गई कुमत लई साधु की संगति, जब से मैंने सज्जन व्यक्तियों का साथ ग्रहण किया, गई कुमत, हमारे समस्त अवगुण नष्ट हो गए, हमारी खराब बुद्धि वो नष्ट हो गई। और भगत रूप भय साची, और मैं भगवान के वास्तविक सच्चे रूप की भक्त बन गई। भगवान का सच्चा रूप क्या है? या जितने कुछ भी हैं सबके ऊपर दया दृष्टि करना, सबके की भलाई करना, सबके शुभ की कामना करना, ये भगवान का वास्तविक भक्त कहलाता है। तो करें कि भगत रूप भय साची, मैं भगवान के वास्तविक रूप की भक्त बन गई। कहे कि गाय गाय हरि के गुण निस्तिन काल ब्याल सुबाची। कहे कि मैं निरंतर भगवान के गुणों का गान करते हुए काल ब्याल सुबाची, समय रूपी, समय चक्र रूपी सर्प से बच गई। समय चक्र रूपी काल क्या है? काल रूपी सर्प क्या है? काल रूपी सर्प एक दिन सबको यहाँ नष्ट कर देता है, सब जो है समाप्त हो जाते हैं। लेकिन गाय गाय हर के गुण निश्चित, जो निरंतर परमात्मा के गुणों का गान करता है वह ये समय रूपी सर्प से, काल रूपी सर्प से वह बच जाता है। तो इसलिए कहते हैं कि गाय गाय हरि के गुण निस्दिन काल ब्याल सुबाची, मैं निरंतर परमात्मा के गुणों का गान करके यहाँ काल रूपी सर्प से बच गई। कहें कि उड़ बिन सब जग खारो लागत और बात सब काची। भगवान श्री कृष्ण के बिना ये सारा जग खराब लगता है, सूना लगता है, और बात सब काची। भगवान श्री कृष्ण के अतिरिक्त, ईश्वर के अतिरिक्त अन्य सांसारिक पदार्थों की बातें ये सब मुझे असत्य मालूम पड़ती हैं, झूठी साबित होती हैं। कहें कि मीरा श्री गिरधरन लालसु भगत रसीली जाची। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि मैं भगवान श्री कृष्ण की भक्त हो गई और इनके गुणों का रसास्वादन करने लगी, इनके रसों का रसास्वादन करने लगी। भगवान श्री कृष्ण के आनंद रूपी रस का मैं पान करती हूँ और इसका गुणगान करती हूँ। ठीक, आगे है मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई। मीराबाई जी आगे कहती हैं कि हमारे तो मात्र भगवान श्री कृष्ण हैं और अन्य कोई नहीं है। कहें कि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। कहें कि जिसके सिर पर मोर पंखों का मुकुट हो, मेरो पति सोई, वही हमारा स्वामी होगा, वही हमारा परमात्मा है। करें कि तात मात भ्रात बंधु आपनो न कोई। कहें कि इस संसार में, इस माया के संसार में हमारा कोई माता पिता भाई बंधु सगा संबंधी हितैषी यार दोस्त नात रिश्तेदार कोई नहीं है। करें कि छाणी दई कुल की कान कहा करी है कोई। और मैंने अपने कुल की मर्यादा को भी त्याग दिया, माने कि लोग क्या कहेंगे मैंने इस पर भी सोचना छोड़ दिया। कहा करी है कोई, कोई हमारा क्या कर लेगा, जिसको जो भी करना है वो करे। कहें कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। कहें कि मैं सज्जन व्यक्तियों के साथ निरंतर बैठकर लोक लाज खोई, इस लोक की मर्यादा को नष्ट कर दिया। लोक की मर्यादा क्या है? लोक की मर्यादा ये है कि स्त्रियां जो है वो परस्वार्थ नहीं कर सकती, वो सिर्फ अपने घर में ही बैठ सकती हैं, दूसरे के ऊपर आश्रित रह सकती हैं। दूसरे के ऊपर आश्रित रहें ये तो लोक की मर्यादा है, और दूसरे के ऊपर आश्रित ना होकर दूसरे की भलाई करने लग जाओ तो ये जो है लोक मर्यादा को छोड़ दिया जाता है। कहेंगे लोग कि इसने लोक मर्यादा छोड़ दिया। तो इसीलिए मीराबाई जी कहती हैं कि संतन ढिंग बैठ बैठ लोक लाज खोई। मीराबाई जी कहती हैं मैं सज्जन व्यक्तियों के साथ बैठकर लोक लाज खोई, इस संसार की मर्यादा को खो दिया, नष्ट कर दिया। करें कि असुवन जल सींच सींच प्रेम बेली बोई। कहें कि मैं लोगों के दुखों के
दुखों के कारण हमारे नेत्रों से जो आंसू गिरे उससे प्रेम बेली बोई। मैंने प्रेम रूपी लताएं बोया, प्रेम रूपी लताओं को सींचा। कहें कि अब तो बेल फैल गई आड़द फल हुई। अब प्रेम रूपी लताएं चारों तरफ फैल गई हैं, आड़द फल हुई। अब इसमें आनंद रूपी फल की प्राप्ति हो रही है। और आगे मीराबाई जी कहती हैं कि भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई। कहें कि मैं भगवान की भक्ति को देखकर प्रसन्न हुई, भगवान के भक्तों को देखकर प्रसन्न हुई और जगत देख रोई। और इस संसार के माया मोह से ग्रस्त व्यक्तियों की विषय वासना को देखकर मुझे तकलीफ हुई, दुख हुआ। कहें कि भगति देखी राजी हुई, जगति देखी रोई। इस संसार के भक्तों को देखकर मैं प्रसन्न हुई और इस संसार में माया मोह से ग्रस्त व्यक्तियों को देखकर मुझे दुख हुआ। कहें कि दासी मीरा लाल गिरधर तारो अब मोई। आगे मीराबाई जी कहती हैं कि भगवान श्री कृष्ण, यह मीराबाई आपकी सेविका है, तारो अब मोई। अब आप हमारा उद्धार करें, अब आप हमारा कल्याण करें। ठीक, मीराबाई के समस्त पदों की व्याख्या समाप्त हो गई है बेटा। इसके बाद अब अगला पाठ है रहीमदास जी। ठीक, कल हम अगले वीडियो में रहीमदास के दोहों की व्याख्या करेंगे। ठीक।